आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मधेपुरा से चुनाव लड़ेंगे पप्पू यादव, तेजस्वी ने राघोपुर से किया नॉमिनेशन। नामांकन के बाद तेजस्वी बोले सबको खल रही लालू जी की कमी, वे होते तो महंगाई नहीं बढ़ती। हाथरस केस में सुप्रीम कोर्ट से यूपी सरकार का अनुरोध, सीबीआई जांच की करे निगरानी। रिहा होने के बाद बोली महबूबा, दिल पर वार करता रहा काले दिन का काला फैसला, 370 के लिए जारी रहेगा संघर्ष। लोन पर मोहलत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा केंद्र के हाथ में आम आदमी की दिवाली। दशहरा दिवाली पर झारखंड से 9 ट्रेनों की मंजूरी, हटिया पटना एलटीटी एक्सप्रेस समेत 6 ट्रेनों रांची से चलेगी। बैठक से नदारद थे कृषि मंत्री तो किसान निकल आए बाहर, मंत्रालय से निकलते ही फाड़ी बिल की कॉपियां। आईसीयू में जिंदगी और मौत से लड़ रहे रानी मुखर्जी के को स्टार फराज खान, पूजा भट्ट ने मांगा फैन से सपोर्ट। अपने सीनियर होने का गलत फायदा उठाकर पक्षपात कर रहे सिद्धार्थ शुक्ला। मैच के बाद पॉइंट टेबल को लेकर सीएसके टीम को कप्तान धोनी ने दी खास नसीहत। बिहार में बुधवार को चुनाव प्रचार और तेज होता दिख रहा है। आज मुख्यमंत्री एवं जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार 4 जनसभाओं के साथ अपनी वर्चुअल रैलियों की शुरुआत की है। नीतीश कुमार की जनसभाएं बांका के अमरपुर, भागलपुर के सुल्तानगंज, मुंगेर के तारापुर में हो चुकी है। इसके बाद अब वे पटना के मोकामा में जनसभा कर रहे हैं। उधर राष्ट्रीय जनता दल के नेता व महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी यादव ने राघोपुर सीट से हाजीपुर में नामांकन दाखिल कर दिया है। आज दिल्ली में होने जा रही कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में दूसरे व तीसरे चरण की प्रत्याशियों के नाम तय कर दिए जाएंगे। राघोपुर सीट से नामांकन के बाद महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव ने एक बार फिर नीतीश सरकार पर हमला बोला। अपने पिता और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को याद करते हुए उन्होंने कहा कि आज उनकी कमी सबको खल रही थी। बिहार के लोग याद कर रहे हैं कि लालू जी होते तो बिहार में महंगाई नहीं होती, उनके समय में कारखाने लगे, अस्थायी नौकरियां मिले। अगर लालू जी बीजेपी से हाथ मिला लेते तो वो आज हिंदुस्तान के राजा हरिश्चंद्र होते। तथाकथित चारा घोटाला 2 मिनट में भाईचारा घोटाला हो जाता अगर लालू जी का डीएनए बदल जाता। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित युवती के साथ कथित गैंगरेप और बर्बरता मामले की सीबीआई जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट से करने का अनुरोध यूपी सरकार ने किया है। पिछले महीने दिल्ली में एक अस्पताल में पीड़िता की मौत हो गई। उसके बाद हाथरस प्रशासन ने आनन फानन में पीड़िता का अंतिम संस्कार रात के अंधेरे में कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार ने कहा कि वो पीड़िता के परिवार और गवाहों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। मंगलवार को सीबीआई ने हाथरस केस की जांच शुरू कर दी है। करीब 14 महीने बाद पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की रिहाई से जम्मू कश्मीर से सियासी गतिविधियां तेज होने के आसार है। अनुच्छेद 370 हटने के दौरान हिरासत और फिर पीएसए में नजरबंद महबूबा की रिहाई के कई मायने निकाले जा रहे हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रिहा होते ही महबूबा ने अपने बयान के जरिए एजेंडा घोषित कर दिया है। रिहा होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा ने ट्विटर हैंडल पर अपना बयान जारी कर दिया। विशेष दर्जे के लिए जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान किया। महबूबा ने कहा, मैं 1 साल से भी ज्यादा अरसे बाद रिहा हुई हूँ। 5 अगस्त के काले दिन का काला फैसला हर पल मेरे दिल और रूह पर वार करता रहा। यही कैफियत जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों की रही होगी। कोई भी शख्स उस दिन की डाकाजनी और बेइज्जती को कतई भूल नहीं सकता। लोन पर मोहलत से दौरान चक्रवृद्धि ब्याज माफ करने के मामले में बुधवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार के हाथ में आम आदमी की दिवाली है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा, जिन्होंने 2 करोड़ तक ऋण लिया है उसे लागू करने के लिए औपचारिकताएं कब पूरी की जाएगी। इस पर केंद्र सरकार ने जवाब दिया, राहत देने की बाहरी सीमा 15 नवंबर है। सरकार एक बड़ा बोझ उठा रही है, लेकिन हम इस आंकड़े का उल्लेख नहीं कर रहे हैं। सरकार द्वारा दी गई राहत जो भी लागू होगी यह हो जाएगा।
रेलवे बोर्ड ने दक्षिणी पूर्व रेलवे जोन के त्योहारों के मद्देनजर मंगलवार को 6 ट्रेनों को चलाने की मंजूरी दे दी। इनमें रांची हावड़ा एक्सप्रेस, हटिया एलटीटी एक्सप्रेस, हटिया यशवंतपुर एक्सप्रेस, रांची जयनगर एक्सप्रेस, टाटा हावड़ा स्टील एक्सप्रेस और हटिया पटना एक्सप्रेस ट्रेन शामिल है। रांची हावड़ा एक्सप्रेस को 17 अक्टूबर से जबकि टाटा हावड़ा 16 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच चलेगी। रेल मंत्रालय के पत्र में रांची से 4 ट्रेनें 20 अक्टूबर से चलाने पर सहमति जताई है। ये सभी ट्रेनें पूजा स्पेशल ट्रेनें होगी जो 30 नवंबर तक चलाई जाएगी। इसका किराया भी सामान्य किराए से स्पेशल किराए के रूप में लिया जाएगा। किसान बिल पर किसानों के आंदोलन को देखते हुए केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने पंजाब के किसानों संघ कृषि सचिव की एक बैठक बुलाई थी, लेकिन इस बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद नहीं थे। इससे नाराज किसानों ने मंत्रालय में ही हंगामा करना शुरू कर दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने बिल की कॉपी भी फाड़ दी। मंत्रालय से बाहर निकलने किसानों ने कहा कि वो अपना आंदोलन जारी रखेंगे। बैठक बेनतीजा रही। एक्टर फराज खान इस समय बेंगलुरु के एक अस्पताल में आईसीयू में भर्ती है। दरअसल पिछले 5 दिनों से वह वेंटिलेटर पर है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के चलते उनका लंबे समय से इलाज चल रहा था। ऐसे में हालत गंभीर होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक्टर के परिवार को 25 लाख रुपए की जरूरत है। एक्टर के भाई फरहान खान लोगों से आर्थिक मदद की गुहार लगा रहे हैं। विवादों से भरे टीवी के रियलिटी शो बिग बॉस 14 में विवादों का गहराना शुरू हो गया। इस सीजन में बिग बॉस के घर से इसकी पहली प्रतियोगी सारा गुरपाल के रूप में बाहर हो चुकी है। सारा घर से बाहर निकलकर बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि उन्हें बाहर बिग बॉस और जनता नहीं बल्कि पिछले सीजन के विजेता सिद्धार्थ शुक्ला ने निकाला है। घर से बाहर निकलते ही सारा ने मीडिया के सामने सिद्धार्थ के खिलाफ खूब जहर उगला और अपने बाहर निकलने की वजह सिद्धार्थ के साथ टास्क में सहयोग न करना बताया। इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन में मंगलवार को चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी तीसरी जीत दर्ज की। सीएसके ने सनराइजर्स हैदराबाद को 20 रनों से हराया। 8 मैचों में यह सीएसके की तीसरी जीत थी। इस जीत के बाद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि 2 पॉइंट मिलना बहुत अहम रहा। इसके अलावा धोनी ने पॉइंट टेबल को लेकर एक नसीहत भी दी। धोनी ने मैच के बाद कहा कि मैच जीतते रहने पर पॉइंट टेबल अपने आप ठीक हो जाएगी, उस पर ध्यान देने का कोई मतलब नहीं है।